हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु जी विराट फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपका भी लेके आया भाई सीरीज, जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 से लेके 4 तक की वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी आराम से, और अपलोड वो हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट है क्या, एक्चुअली हमें इस चैप्टर में करना क्या है, एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक वैसे हम चैप्टर 1 से लेके 4 तक हमारा आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। इसका नाम क्या है? इसका नाम है समांतर श्रेणी। इसे एपी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, एपी, यानी कि इंग्लिश में उसका नाम होता है चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। असल में जीपी भी होता है कुछ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सब हमारी बात की बात नहीं 11th क्लास में। अभी फिलहाल हम 10th क्लास के बच्चे हैं, छोटे मुन्ने छोटे छोटे, तो हमें खाली एपी पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है, जो कि चैप्टर नंबर 5 है हमारा, क्लास नंबर 10th का। तो आगे बात करते हैं गाइस। चैप्टर नंबर जो मेरा कॉन्सेप्ट है आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए पीडीएफ डिजाइन कर रखा है, जिसमें मैं मेन पॉइंट जो है आपको वो बताता हूँ कि क्या क्या इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कि आपको पता होगा, आपने पहले भी नोटिस किया होगा कि मेरी सारी लाइनें बहुत ही परफेक्ट होती हैं, लिखी होती हैं, जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर है क्या। असल में समांतर श्रेणी का मतलब होता है कोई भी ऐसे टर्म्स, कोई भी ऐसी टर्म, सपोज लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, ये कोई भी सीरीज है, ठीक है, कोई भी सीरीज है। असल में श्रेणी वर्ड का मतलब होता है सीरीज, कोई भी श्रृंखला, ठीक है, कोई भी श्रेणी बोलते हैं इसे हिंदी में। तो जो कोई भी सीरीज होगी वो सीरीज ऐसी होनी चाहिए। अगर बात करूँ मैं एपी की, तो सीरीज ऐसी हो जिसका डी इक्वल हो। अब डी क्या होता है भैया? डी का मतलब डिफरेंस है। डी का मतलब क्या है? डिफरेंस। और इसी डी को हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन वर्ड को ही हिंदी मीडियम में सार्व बोला गया, सार्व, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में बहुत सारी बातें जाननी है। अगर आपके सामने एक सीरीज लिखी हो कुछ भी, ठीक है, आपके सामने सीरीज लिखी है सपोज 2, ठीक है, कॉमा 4, कॉमा 6 और 8, इस तरीके से आपके सामने कोई भी सीरीज लिखी है, तो इस खाली इतनी सीरीज को देखो। जो यहाँ पे इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म लिखी है ना बेटा, सबसे फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहला पद है 2, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसे हिंदी में कहते हैं प्रथम पद। और प्रथम पद को ए नाम से डिनोट करते हैं। किस नाम से? ए नाम से। प्रथम पद को बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। और प्रथम पद को यानी कि फर्स्ट टर्म को आप A1 भी बोल सकते हैं। जो यहाँ पे 4 है, अब ये क्या हो जाएगा? ये A2 हो जाएगा। A2 का मतलब क्या होता है? भाई 2 ना नीचे लिखते हैं, 2 का लिखते हैं नीचे। जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में H2O, जो 2 नीचे लिखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार ए के साथ जो 2 लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 2, 4, 6, 8 में जो 2 है वो फर्स्ट टर्म है, जिसे प्रथम पद बोलते हैं A1। जो 4 है वो A2 है, यानी दूसरा पद। जो 6 है वो A3 है, यानी कि तीसरा पद। इस तरीके से काम चलता है बेटा। अब आगे देखना, जो ये है लास्ट वाला जो पद है बेटा, कौन सा वाला? जो लास्ट में क्या लिखा है मैंने? 8। इसे क्या बोलते हैं? अगर जो लास्ट में है उसे 8 बोलते हैं, और इसे ना अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद भी इसे बोलते हैं। यानी कि जो लास्ट में है ना अंतिम पद, यानी कि नंबर ऑफ, इसे AN नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? AN। AN मतलब लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म यानी अंतिम व पद। और ये बेटा बात आगे समझने की कोशिश करना, जो मैंने भी एग्जांपल देकर आपको समझाया। ये कुछ बातें थी। फर्स्ट टर्म को A1 बोला जाएगा, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, 8 को A4 भी बोल सकते हैं, और फिर क्या बोल सकते हैं? इसको लास्ट पद है ये, तो ये लास्ट पद बोलते हैं, AN बोलते हैं, N लिखते हैं नीचे, ठीक है, नंबर ऑफ लास्ट टर्म। इस तरीके से तो मैंने वही बताना चाह रहा हूँ कि जो इस सीरीज में लिखी है आपके 2, 4, 6, 8, आपको पता होना चाहिए इस सीरीज में जो डी है, जो डी है, डी बोले तो क्या बताया मैंने? भूल गए? अरे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? डी मतलब सार्व अंतर। डी मतलब सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। और डिफरेंस निकालते कैसे हैं बेटा? डिफरेंस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या? A2 में से क्या कर दो? A2 में से A1 माइनस कर दो। A2 में से A1 माइनस कर दो, बस सिंपल सी बात ही है। A2 में से A1 माइनस कर दो, ठीक है। और असल में इसी A2 को कुछ लोग क्या बोल देते हैं? T बोल देते हैं, T2। और T का मतलब यहाँ पे टर्म से है। किससे है? टर्म से, मतलब सेकंड टर्म में से, यानी 4 में से 2 माइनस कर दो तो D निकल जाएगा। हमें पता है 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। बेटा इसीलिए इन सभी का कॉमन डिफरेंस हर केस में
इक्वल आ रहा है 2 2 2 2, इसीलिए एक एपी की श्रृंखला बनती है। हमारा 5.1 जो है 5.2 है 5.3 है। 5.1 में मोस्टली में ये देख के बताना होता है कि ये सीरीज एपी की है या एपी की नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डी को डी के ही इक्वल पुट करना है। मतलब एक बार A2 में से A1 घटाओ, 4 में से 2 माइनस करो, और एक बार 6 में से 4 को माइनस करो। अगर दोनों केस में 2 2 के बराबर आ गया तो आप बोल देना यस ये क्या है, यह एक एपी है। तो 5.1 के कुछ क्वेश्चन में तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई हो रहा है बेटा। आगे बात करते हैं, मैंने अपने नोट्स में क्या डिजाइन किया, मैंने अपने नोट्स में क्या लिखा है बेटा। देखो फर्स्ट लाइन आपके लिए जो अभी तक मैंने समझाया उसी से बिलोंग करती है। अब मैंने अभी यहाँ पे 2 4 6 8 लिखा था बेटा, तो 2 था 4 था, असल में था क्या, हमने डी निकाला था 2, याद है आपको, हमने डी अभी 2 निकाला था। तो सीरीज कैसी बन रही थी, पहला मान लो ए है तो एक ही जगह 2 लिखा है, दूसरा 4 है तो 4 कैसे बना होगा, ए प्लस डी करके बना होगा। ए प्लस डी भैया मतलब ए का मतलब 2 है ना फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है अभी आपने 2 निकाला तो सेकंड टर्म क्या बन गई, सेकंड टर्म 4 बन गई। आ रही है बात समझ। इस तरीके से जो हमारी सीरीज होती है कोई भी एपी की सीरीज, यहीं पे आपके सामने क्या लिखा है, हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जो व्यापक रूप होता है यानी कि जो देखने में जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसी दिखने वाली है भैया, पहले ए होगा, फिर उसी जो नेक्स्ट टर्म आएगी सेकंड पद आएगा, दूसरा पद आएगा, सेकंड टर्म आएगी, उसमें ए के साथ डी ऐड हो जाएगा, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। इस तरीके से हमारी सीरीज चलती है। किसकी सीरीज है ये, एपी की सीरीज है, एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की समांतर श्रेणी की। आगे क्या लिखा है यहाँ पर कि जहाँ पर जो ए है वो प्रथम पद होता है, मैं समझा चुका हूँ आपको एग्जाम्पल देके, और जो डी है वो क्या होता है, वो सार्व अंतर होता है, सार्वांतर होता है। और डी निकालते कैसे है मैंने भी समझाया था आपको, कुछ लोग इसे T2 बोल देते हैं, तो भाई हमारी पीडीएफ में लिखा हुआ है कि T2 माइनस T1, एक्चुअली टी का मतलब क्या है, टर्म, यानी सेकंड टर्म में से माइनस कर दो T1 फर्स्ट टर्म, और हम इसे A1 और A2 भी बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। आगे बात करते हैं, हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, देखना सेकंड पॉइंट क्या है बेटा। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का n वा पद, अगर हमसे बोला जाए कि n वा पद निकाल, क्या बोला जाए, n वा पद निकाल, तो भगवान जाने कौन सा पद है, हमें क्या पता, हमें n वा पद बोल दिया, n वा पद हमें नहीं पता कौन सा पद है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, भगवान जाने कितने नंबर हमें नहीं पता। जब भी आपसे बोला जाए कि n वा पद ज्ञात कीजिए, n वा पद निकालिए, फाइंड द n टर्म्स, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप Tn की जगह आप इसे An भी समझ सकते हैं, आप इसे Tn की जगह An भी समझ सकते हैं। तो An का फॉर्मूला क्या होता है, An का फॉर्मूला होता है बेटा An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। देखो Tn की जगह कर दो An, तो An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। आपको पता है A का मतलब भी समझाया मैंने ऊपर, बताओ, वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट बोला आपने, वेरी गुड पलक। A का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म, वेरी गुड। और यहाँ पे डी का मतलब क्या बताया मैंने अभी, हाँ मंजीत बिल्कुल सही कहा आपने, डी मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे क्या लिखा है एन, एन का मतलब है एन वा पद। भगवान जाने जो क्वेश्चन हमसे बोलेगा ना, क्वेश्चन ने कहा एन वा पद निकाल, तो हमने एन वा पद बता दिया। क्वेश्चन बोलेगा कल को 100 वा पद निकाल, 100 वा पद, तो मैं एन की जगह 100 पुट कर दूंगा। तो बोलेगा 50 वा पद निकाल, 15 टर्म निकाल, तो 50 पुट कर दूंगा। क्वेश्चन बोलेगा 18 टर्म निकाल, तो 18 पुट कर दूंगा। आ रही बात समझ। इस तरीके से यहाँ पे एन की वैल्यू पुट की जाती है और हमारा ए एन हमारे सामने होता है। अरे बेटा बात समझ। ये था हमारा सेकंड पार्ट, जो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो है हमने अभी तक सीखा कि लास्ट टर्म कैसे निकाली जाएगी, लास्ट टर्म कैसे निकाली जाएगी, यानी कि अंतिम पद कैसे निकाला जाएगा। अंतिम पद का फॉर्मूला बताओ बेटा। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म का फॉर्मूला याद रखना, ए एन। क्या बोलते हैं, ए एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। जैसे A2 लिखते हैं ना, A1 A2, यहाँ पे A1 मतलब प्रथम पद था, A2 का मतलब सेकंड टर्म था, दूसरा पद था। वैसे AN का मतलब क्या है, एनवा पद। बस भले वो आपसे बोलूँ A100, तो A100 होता है A प्लस 99D। मैं आपसे बोलूँ A50, तो होता है A प्लस 49D। अभी तक हमने लास्ट टर्म निकालना सीखा। अब बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म मतलब कि एन व पदों का योग। क्या बोलते हैं हिंदी में, एन व पदों का योग, एन पदों का योग। क्या बोलते हैं, एन पदों का योग। यानी कि हमें नहीं पता कितने पद होंगे, हम उनका योग निकालना सीख रहे हैं, सम निकालना सीख रहे हैं। तो बेटा सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन। जैसे छोटा सा नीचे लिख रहे थे 1 2 लिख रहे थे, आज लिखना है एन। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला ये n/2, एक फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, और ये फॉर्मूला कहीं से भी ड्राइव नहीं हुआ है। जो रियल फॉर्मूला था ना हमारा,
वो रियल फॉर्मूला था नीचे वाला लिखा है जो अथवा के साथ लिखा है, जो अथवा के साथ लिखा है। जो रियल फॉर्मूला बेटा वो ये है जो अथवा के साथ लिखा है। क्या लिखा है अथवा के साथ? एस क्या लिखा है? एस का जो एस के साथ लिखा है क्या लिखा है वो बताओ मेरे को। वेरी गुड, n/2 ये n है बेटा, n/2 a + l। आपको पता होना चाहिए इस l का मतलब भी तो होता है क्या, इस l का मतलब होता है an, जो हमने अभी पढ़ा था लास्ट टर्म का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था बताओ मेरे को, फॉर्मूला भूल गए यार, कैसे काम चलेगा। फॉर्मूला था a + n - 1 d, a + n - 1 d। तो कुछ नहीं करना बेटा, एक a तो यहाँ पे फॉर्मूले में ऑलरेडी है और एक l की वैल्यू में एक a आएगा, तो a ये वाला ऑलरेडी जो है, और एक a जो फॉर्मूले में आएगा l के फॉर्मूले में, तो एक a और एक a मिलकर कितने बन जाएंगे, 2a। तो यहाँ पे भी लिखा है फॉर्मूले, क्या लिखा है, 2a + n - 1 d। फॉर्मूले तो होता ही है, आई बात समझ। तो फॉर्मूला का ड्राइव कैसे बना, s का, s मतलब सम, s मतलब n पदों का योगफल या सम ऑफ n टर्म। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 d। या तो मैं ऐसा बोल दूं, s = n/2 a + l। आ रही है बात समझ। तो ये था बेटा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा नॉर्मल लास्ट पद का यानी कि अंतिम पद का फॉर्मूला, एक हमने पढ़ा डी का फॉर्मूला, एक हमने पढ़ा अभी तक कि a1 क्या होता है, a2 क्या होता है, a3 क्या होता है। हमने एक बात ये पढ़ी कि AP सीरीज बताने के लिए हमें d को d के इक्वल रखना है, d को d के इक्वल रखना है, मतलब कि d के d के बराबर, यानी कि a2 - a1 और a3 - a2 इस तरीके से हमें रखना है। इसके आगे बात करते हैं, जो 5th पॉइंट है क्या लिखा है, यदि a b c AP में है, यानी कोई 3 नंबर हैं, मान लो a b c नंबर्स हैं जो किसमें है, AP में है, तो फिर जो B होगा, जो बीच वाला होगा वो क्या होगा पता है आपको, A को और C को जोड़ो, A को और C को जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से, तो ऑटोमेटिकली B आपको वही मिलेगा। यही बात यहाँ पे लिखी है कि और BA तथा C का समांतर माध्य कहलाता है। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि BA तथा C का समांतर माध्य है ये चीज। यारी बात, माध्य का मतलब यहाँ पे बेटा एवरेज होता है, और हमने एवरेज तो निकाला है, हमने A और C को प्लस करके 2 से भाग कर दिया और B का समांतर माध्य निकाल दिया। आ रही है बात समझ। अर्थमेटिक मीन कहते हैं बेटा इसे, समांतर माध्य। चैप्टर नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। हमने यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, समांतर माध्य का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक मीन निकालना हमने सिखाया यहाँ पे, जिसके बी निकाला जाएगा कैसे, a + c/2 एवरेज कहा जाता है इसे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी में, समझने की कोशिश करना है क्या पॉइंट है, किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का, किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं की a - d a + d मानना चाहिए। सिंपल सी बात यह है, आपके सामने इस वाले चैप्टर में भी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम, क्या वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारे वर्डिंग वाले क्वेश्चन दिखने वाले हैं, बहुत ही लंबे लंबे लाइन लिखी होती हैं। उन लाइनों को समझ के क्वेश्चन कहता है कि अपने आप डिसाइड कर, अपने आप संख्या को मान। जब भी क्वेश्चन ऐसा बोलेगा अपने आप संख्या को लेट कर, अपने आप नंबर्स को लेट कर, तो आपको ऑलवेज जो भी 3 नंबर लेट करने होंगे वो नंबर लेट करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर इज a - d, सेकंड नंबर इज a और थर्ड नंबर इज a + d। ऐसे ये मैं समझना, मैं रटा रहा हूँ बेटा, ये कॉन्सेप्ट ही रिविजन लेक्चर है, ये कॉन्सेप्ट है। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको लेट ये चीज़ करनी है, यानी कि जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने आए तो आपको ये चीज़ लेट करनी है और आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। आ रही है बात समझ। मैंने ये कहा किसी भी AP वाले क्वेश्चन में अगर आपको 3 संख्याएं लेट करने का अवसर मिले तो आपको क्या मानना पड़ेगा, 3 संख्या को। फर्स्ट नंबर इज a - d, सेकंड इज a और थर्ड वन इज a + d। इस तरीके से आपको नंबर को लेट करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार आपसे अगर किसी समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं की बात करें, वो 4 नंबर की बात करें, तो क्या मानोगे, जो हमने सिखाया था आपको स्टार्टिंग में, कोई भी संख्या कोई भी AP किस सीरीज में होती है वो वाला। तो देखो पहला a - 2d, दूसरा a - d, फिर a + d, फिर a + 2d। इस तरीके से आपको 4 संख्याएं वो लेट करने पड़ती हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। तो ये था पूरा चैप्टर, जिसे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि AP है क्या, AP का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। तो सुनना ध्यान से, एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको सब कुछ। चैप्टर का नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP समांतर श्रेणी कहते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में। और मैंने ये कहा कि किसी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होगा वो कैसा दिखेगा, a + d, a + 2d, a + 3d। फिर मैंने ये कहा जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, मैं लिखा 2 4 6 8 10। तो स्टार्टिंग का 2 है वो a1 होता है, यानी प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होती है। a2 सेकंड टर्म होती है जो कि 4 था, ठीक है।
क्वेश्चन कहता है एपी बता, तो एपी कैसे बताओगे आप, आपको पता ही एपी कैसे बताते हैं। एपी बताने के लिए आपका डी इक्वल आना चाहिए। तो हर केस में डी देख लो, हर केस में एक दूसरे में से फर्स्ट माइनस करो, डी निकालो, थर्ड में से 2 माइनस करो, डी निकालो, A4 में से A3 माइनस करो, डी निकालो। अगर डी हर केस में इक्वल है यानी वो एपी है। फिर मैंने आपसे कहा कि बताओ एन का पद कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इससे पहले मैंने बताया डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1, एक ही बात है, टी का मतलब टर्म है। फिर मैंने कहा आपसे कि अगर एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। ए प्लस एल, ए का मतलब यहाँ पे प्रथम पद है यानी कि फर्स्ट टर्म, और एल का मतलब क्या है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म को एल को ए एन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म भी बोलते हैं, जो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब आप इस एल में एल की वैल्यू पुट करोगे तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव होगा ऊपर वाला, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होगा एस माइनस एस n/2, ये फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव होके आएगा निकल के। तो ये कई सारी बातें थी। फिर मैंने आपको एवरेज सिखाया कि एवरेज कैसे निकालना है बीच वाली संख्या का। तो बाकी की 2 संख्याओं को ऐड करो, 2 से भाग कर दो। अगर 3 संख्या ऐड करनी है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर 4 ऐड करनी है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। और आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेंगी। चैप्टर नंबर 5 का कॉन्सेप्ट रिविजन लेक्चर था ये। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 आएगा बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।